Welcome back, my dear students of grade 6. In the last video, we have studied about the topography of land of our chapter 6 Geography. Today, we will study the different type of landform. The first is mountains. What are the mountains? Any natural elevation of the earth's surface with the peak smaller in proportion to its base is called mountains. Mountains क्या होती है? Natural elevation. Elevation means height. अगर अर्थ की सरफेस पर जो कि सराउंडेड एरिया से कुछ भी ऊंचाई पर बनता है, तो कुछ भी सराउंडेड एरिया से कुछ थोड़ा सा ऊंचाई जो उससे बड़ा होता है बनता है, जिसकी पीक जो होती है स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू इट्स बेस. दिस इज द पीक, दिस इज द बेस. दैट इज नोन एज माउंटेन. क्लियर? इट राइजेज मोर और लेस abruptly from the surrounding areas. Because of these variations on the land surface, the definition of mountains in terms of its elevation varies from one region to another. This means क्या है कि ये कितना अपने सराउंडेड एरिया से राइज होती है, कितना ऊंचाई पर जाती है, उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग एरियाज़ में इसकी डेफिनेशंस और एलिवेशन कितनी है उसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन साउथ एशिया एंड एलिवेशन एक्सीडिंग 600. अगर किसी साउथ एशिया में देखा जाए तो अगर 600 मीटर तक की हाइट जाती है तो हम उसको भी माउंटेन ही कहते हैं. दिस ऑक्यूपाई अबाउट 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस. और माउंटेन्स जितना हमारा लैंड का सरफेस है उसका 1/4 पार्ट माउंटेन्स हैं. बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन, माउंटेन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स. किस तरह से माउंटेन्स बनी हुई हैं, उनका बेस का है, उसके अकॉर्डिंग वी हैव 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, दैट इज़ फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स. फर्स्ट इज फोल्ड माउंटेन्स. फोल्ड माउंटेन्स क्या होती है? व्हेन टू प्लेट्स कोलाइड, the rock strata of the earth crust is uplifted by the horizontal or compressional forces acting in the opposite direction. जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था कि जो अर्थ है, अर्थ के नीचे अलग अलग प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, जिस कारण से अलग अलग लैंडफॉर्म बनते हैं अर्थ के ऊपर. जब दो प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं, एक दूसरे की तरफ आती हैं, यानी ऑपोजिशनल फोर्स वर्क करती हैं, तो द रॉक स्ट्रेटा ऑफ द अर्थ सरफेस क्रस्ट, जो ऊपर अर्थ के ऊपर जो भी रॉक्स होती हैं वो अपलिफ्ट हो जाती हैं. उससे क्या बनती है? माउंटेन्स. तो उन माउंटेन्स को हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स. द माउंटेन्स बिल्ट बाय दिस प्रोसेसेस आर कॉल्ड फोल्ड माउंटेन्स. Sometimes they are built in a series of parallel. They are called ranges. कई बार ये जो फोल्ड माउंटेन्स बनती हैं तो इनकी एक सीरीज़ बन जाती हैं, तो दैट इज़ नोन एज रेंज. लाइक दिस इज़ नोन एज रेंज. सी इन दिस पिक्चर, these are the फोल्ड माउंटेन्स. जब दो प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं तो क्या होते हैं, जो रॉक मटेरियल है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, एलिवेट राइज होना शुरू हो जाता है अर्थ की क्रस्ट के ऊपर. उससे जो माउंटेन्स बन जाती हैं दैट इज़ नोन एज फोल्ड माउंटेन्स. क्लियर दैट? बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ देयर फॉर्मेशन, these are further subdivided into young fold and old folded mountains. टाइम के अकॉर्डिंग कितने समय पहले बनी थी उसके अकॉर्डिंग वी कैन
divide the fold mountains into two types, young fold mountains and old fold mountains. What are the young fold mountains? Young fold mountains क्या होती हैं? The young fold mountains were built about 80 million to 150 million years ago. यानी अगर वो इतने साल पुरानी है 80 मिलियन से 150 मिलियन years, these are called young fold mountains. The Himalayas in the South Asia, Alps in Europe, Andes in the South America, and the Rocky Mountains in the North America are the young fold mountains. The mountains building process is continuous one, or as a result the Himalayas are still rising. Young fold mountains में एक मेन फीचर क्या है, ये कॉन्टीन्यूसली इनमें चेंजेस आते जा रहे हैं, यानी अभी भी ये रीन्यू नई बनती जा रही है, बिल्डिंग प्रोसेस चल रहा है. दैट इज़ वाई दीज आर young fold mountains. Mount Everest is situated in the middle upper Himalayas. It is the highest mountain peak in the land surface. Himalayas जो रेंज है दैट इज़ इन द साउथ एशिया, उसके सेंटर में सबसे जो लार्जेस्ट हाईएस्ट माउंटेन है दैट इज़ माउंट एवरेस्ट, विच इज़ द हाईएस्ट माउंट पीक ऑन द लैंड surface. Its height is 8,848 meter. These are the fold mountains. See that when two plates collides करती है तो उनसे अर्थ की क्रस्ट अपलिफ्ट होती है और जो फीचर बनता है दैट इज़ फोल्ड माउंटेन्स. और ये अलग अलग तरह की होती हैं, दैट इज़ old fold mountains and young fold mountains. This is old fold mountains. अगर आप इस पिक्चर में देखो तो जहाँ जो old fold mountains होती हैं इनकी जो पीक होती है धीरे धीरे राउंड शेप में आनी शुरू हो गई है बिकॉज ऑफ द इरोजन एंड द वेदरिंग प्रोसेस, और हाइट इनकी कम होनी शुरू हो जाती है दैट, और इनका बिल्डिंग प्रोसेस फिनिश हो चुका है. तो दीज आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. और जो यंग फोल्ड माउंटेन्स होती हैं इनका क्या डिफरेंस है, इनकी जो पीक्स होती है वो काफ़ी स्टीप होती हैं और इनका जो बिल्डिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू चल रहा है. दैट्स वाई दीज आर द यंग फोल्ड mountains. Next is old fold mountains. These are the oldest mountain range in the world, as we have seen in the picture. The old mountains building process in their respect has stopped. ओल्ड फोल्ड माउंटेन में क्या फीचर है, जो उनका बिल्डिंग प्रोसेस है अब ख़त्म हो चुका है, स्टॉप हो गया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं. Instead, they have decreased in height by external processes like weathering and erosion. और क्या हो रही है, जो एक्सटर्नल प्रोसेस है वेदरिंग और इरोजन जो हमने स्टडी किया था अपनी लास्ट वीडियो में, उस कारण से उनकी हाइट अभी डिक्रीज होनी शुरू हो गई है. These mountains are standing with almost rounded feature as well as a low elevation. हाइट भी कम हो रही है और उनकी जो पीक है राउंड शेप में चेंज हो रही है. द उराल्स बिटवीन एशिया एंड यूरोप, Appalachian in North America, Aravalli in India are the example of the old fold mountains. Clear? Next is block mountains. These mountains are created when large land masses are broken up by the process of upliftment and subsidence are displaced vertically. कई बार ऐसा होता है जब अलग लैंड मासेस होते हैं, जब उनमें ब्रोकअप हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कोई एरिया अपलिफ्ट हो जाता है, कोई एरिया सब्सिडेंस यानी नीचे दब जाता है.
जिस कारण से जो माउंटेन बनती हैं उन माउंटेन्स को हम क्या कहेंगे? ब्लॉक माउंटेन। दिस कॉज सम पार्ट्स ऑफ सरफेस राइज अबव द सराउंडेड while other parts sink below the surface। जिस कारण से कुछ पार्ट जो है आपकी लैंड सरफेस का वो तो अपलिफ्ट हो जाता है, कुछ नीचे दब जाता है। जिस कारण से जो माउंटेन्स बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स। अपलिफ्टेड पार्ट दैट इज़ नोन एज होस्ट, और जो लोअर पार्ट होता है दैट इज़ नोन एज क्रेपन्स। सी इन दिस डायग्राम, these are the block mountains। जब लैंड की सरफेस पर कुछ पार्ट राइज हो जाता है और कोई पार्ट नीचे की तरफ सिंक हो जाता है, जिस कारण से जो माउंटेन्स बन जाती हैं दैट आर नोन एज ब्लॉक माउंटेन्स। अपर पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज होस्ट, and the lower part, that is this part is known as grapens। Clear that? These are the some example of fault mountains। इनका जो टॉप होता है वो ज़्यादा स्टीप नहीं होता, अंजुलेटिंग होता है, जबकि जो स्लोप होती है वो काफ़ी स्टीप होती है। Clear that? The block mountains have undulating tops and steep slope। जो इनका टॉप होता है ज़्यादा स्टीप नहीं होता, जबकि इनकी स्लोप स्टीप होती है। द राइन वैली, बॉस्को इन यूरोप, सायरा नेवाडा इन कैलिफोर्निया, यूएसए आर द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लॉक माउंटेन्स। नेक्स्ट इज volcanic mountains। These are formed by the accumulation and solidification of lava on the surface। ये कैसे बनती है? जो अर्थ के अंदर से मोल्टन मटेरियल मैग्मा बाहर निकलता अर्थ की सरफेस पर, उसके accumulation मीन्स उसके इकट्ठा होने से, solidification मीन्स उसके सॉलिड यानी जब बाहर आकर टेम्परेचर कम होता है ना अर्थ के बाहर, तो वो धीरे धीरे फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, जिस कारण से वो सॉलिड हो जाता है। उससे जो रॉक्स बनती है उन्हें हम वोल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। दिस लावा accumulates अराउंड द वेंट ऑफ द वोल्केनो। द लावा फॉर्म्स लेयर अपॉन लेयर विच गिव्स राइज टू माउंटेन्स। और धीरे धीरे ये जब फ्रीज होता जाता है, सॉलिड होता जाता है, तो इसकी लेयर्स बननी शुरू हो जाती है। दैट becomes the mountains। For example, Mount Kilimanjaro in Africa, Mount Fujinyama in Japan, Mount Etna and Mount Vesuvius in Italy, Mount Rainier in USA example of volcanic mountains। This is volcano। जब वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, ये जो लावा उसमें से बाहर आता है और अर्थ की सरफेस पर आकर वो सॉलिड हो जाता है बिकॉज ऑफ द कूल टेम्परेचर, जिस कारण से जो माउंटेन्स बनती हैं वो माउंटेन क्या कहलाती हैं? वोल्केनिक माउंटेन्स। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनिक माउंटेन्स। दीज आर, ये जो वेंट है इसके आसपास ये लावा फ्रीज हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो इसकी अलग अलग लेयर्स बनती जाती हैं, जिस कारण से माउंटेन्स बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वोल्केनिक माउंटेन्स। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द माउंटेन्स? आल्सो बीइंग फॉर्म्ड नेचुरली, माउंटेन्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू मैन। ये जो माउंटेन्स हैं नेचुरली मीन्स अपने आप बनती हैं, पर इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है मैन की लाइफ में। क्या है ये हम अभी देखते हैं। माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। माउंटेन्स स्टोर हाउस ऑफ वाटर मीन्स जो भी रिवर्स में वाटर आता है दैट कम्स फ्रॉम द माउंटेन्स। पेरेनियल रिवर्स कौन सी होती है? विच हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, जिनमें सारा साल पानी रहता है, उन रिवर्स को पेरेनियल रिवर कहते हैं। वो कभी भी ड्राई नहीं होती हैं।
originated from the high mountains glacier. वो माउंटेन से ही उनका ओरिजिन होता है, वहीं से स्टार्ट होती है। और कहाँ से? जो ग्लेशियर्स होते हैं माउंटेन्स में, वहाँ से उन्हें वाटर मिलता है। दैट्स वाई माउंटेन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ वाटर। सेकेंड इज माउंटेन्स आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स। जो हमें मिनरल्स मिलते हैं अलग अलग टाइप के, डायमंड, कोयल, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? माउंटेन्स में ही मिलते हैं। नेक्स्ट इज माउंटेन्स हैव रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना विच इन्हांस द सीनिक ब्यूटी। फ्लोरा मीन्स different types of plants and fauna means different types of animals। तो माउंटेन्स में हमें अलग अलग तरह के वेजिटेशन और एनिमल्स मिलते हैं। ड्यू टू देयर एलिवेशन माउंटेन्स प्रूव आइडियल साइट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। क्योंकि इनकी एलिवेशन हाइट ज़्यादा होती है, जिस कारण से डैम बनाने में हमें हेल्प मिलती है। द स्लोप ऑफ द माउंटेन्स हैव डेंस फॉरेस्ट विच प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोटेक्ट। माउंटेन्स का काफ़ी फॉरेस्ट होते हैं, डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। डेंस मीन्स काफ़ी घने, जिसके कारण हमें अलग अलग तरह के फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मीन्स अलग अलग तरह की वेजिटेशन मिलती है, मेडिसिन, हर्ब्स एंड द वुड। नेक्स्ट इज इन इंडिया हिमालयस एक्ट एज द प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट द ड्राई और कोल्ड पोलर विंड्स। जैसे इंडिया में जो हिमालयस हैं वो हमें पोलर एरिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनसे इंडिया को प्रोटेक्ट करता है, उन्हें इंडिया में एंटर नहीं करने देता, जिस कारण इंडिया का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा होता है। नेक्स्ट इज ऑन अकाउंट ऑफ द डिक्रीजिंग टेम्परेचर with the increasing elevation mountains have cool climates during the summer and thus perfect tourist destination in the summer. Winter sports like paragliding, hang gliding, river rafting and skiing are other attraction। जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम होना शुरू हो जाता है, जिस कारण से ये एक परफेक्ट टूरिस्ट प्लेस बन जाता है समर सीज़न में। समर सीज़न में जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है प्लेन एरिया में, तो पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, कूल क्लाइमेट के लिए माउंटेन्स एरिया में जाना पसंद करते हैं। और विंटर में अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग, दैट आर द अदर अट्रैक्शन ऑफ द टूरिस्ट इन द माउंटेन एरिया। So these are the different feature or different type of values of the mountains in the man's life. I hope all of you have make it clear. In the next video we will study about the next landform, that is plateau. Thank you for watching the video.